नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की जो सीरीज हम चला रहे हैं पीईटी 2022 के लिए, उसमें आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे अगस्त 2022 की सबसे बेहतरीन करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। दो भाग में अगस्त का वीडियो कंप्लीट करवाया जाएगा। यह इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम इम्पॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न अगस्त महीने के बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद बाकी जो प्रश्न आपके रह जाएंगे उनको हम इसके सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। अभी तक हमने जनवरी से लेके जुलाई तक के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कंप्लीट करवा दिया है। इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के माध्यम से अभी तक जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियोस डाले गए उनको आप देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में पीईटी के एग्ज़ाम में 10 नंबर का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है करंट अफेयर्स का। तो मंथली वाइज करंट अफेयर्स आपका एकदम पीईटी 2022 के लिए करवाया गया है। जनवरी से जुलाई तक के करंट अफेयर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज से हम अगस्त के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। 2 दिन में लगभग आपका अगस्त का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सितंबर का भी आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा जल्द ही। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक जितनी भी हमने क्लासेस ली हैं पीईटी 2022 के लिए, अगर आपको उसका पेड पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 6386271408। मात्र 299 रुपये में आपको सभी जो पीडीएफ हैं उपलब्ध करवा दी जाएंगी पीईटी 2022 की। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा 6386271408। सबसे पहले हम अगस्त महीने के इम्पॉर्टेंट जो डेज बन सकते हैं उनको हम देखेंगे, दिवस बन सकते हैं उनको देखेंगे। तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस आपका 1 अगस्त को मनाया गया, इम्पॉर्टेंट है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस आपका 1 अगस्त को मनाया गया। वर्ल्ड लंग कैंसर डे आपका 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। इसके बाद हिरोशिमा दिवस आपका 6 अगस्त को मनाया गया। 6 अगस्त को ही जापान के हिरोशिमा शहर पर जो है परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। इसके बाद 7 अगस्त को आपका मनाया गया राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, याद रखिएगा। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया गया, एकदम लेटेस्ट का यह दिन है, इसके बारे में आपको याद रखना है। भाला फेंक दिवस आपका 7 अगस्त को मनाया गया। विश्व आदिवासी दिवस आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नागासाकी दिवस आपका 9 अगस्त को मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। आप याद रखिएगा जो नागासाकी दिवस है यह आपका कब मनाया गया, तो 9 अगस्त को मनाया गया। विश्व शेर दिवस आपका मनाया गया 10 अगस्त को, तो आप इसे याद रखिएगा। विश्व शेर दिवस आपका मनाया गया 10 अगस्त को। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 अगस्त को मनाया गया तथा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी, इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। यह अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी। वहीं हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय अगर नेशनल पूछ ले तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 जनवरी, क्योंकि 12 जनवरी को बर्थडे होता है किसका, तो 12 जनवरी को बर्थडे होता है स्वामी विवेकानंद जी का। तो स्वामी विवेकानंद का जो बर्थडे है, जन्म दिवस है, यह भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय जो युवा दिवस है 12 अगस्त को होता है। तो दोनों की डेट अलग अलग है, दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। वहीं यहाँ पे हमने विश्व शेर दिवस की बात की है, 10 अगस्त को मनाया था। वहीं आपका टाइगर डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर जिसको बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब होता है, तो आपका 29 जुलाई को आपका टाइगर डे मनाया जाता है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्या आप बता सकते हैं कि भारत में शेर कहाँ पर पाए जाते हैं, आपको लोकेशन बतानी है। भारत में जो शेर हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं। और इसके बाद विश्व हाथी दिवस आपका 12 अगस्त को होता है। विश्व हाथी दिवस आपका 12 अगस्त को होता है। विश्व जैव ईंधन दिवस आपका 10 अगस्त को होता है। और विश्व अंगदान दिवस आपका 13 अगस्त को होता है। तो अगस्त के पार्ट 1 के जो भी इम्पॉर्टेंट आपके डे बन सकते थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी के डे को हम कवर करेंगे आपके सेकेंड वाले पार्ट में। अब हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखने जा रहे हैं। एमसीक्यूज नहीं, यहाँ पे वन लाइनर्स के प्रश्न सभी हैं। तो मोस्ट सेलेक्टेड आपके वन लाइनर्स के प्रश्न जो बन सकते हैं उन्हीं को हम और डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, जर्नी ऑफ अ नेशन 5 years ऑफ इंडियन इकोनॉमी री इमर्ज री इन्वेस्ट री इंगेज
इस पुस्तक के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं कौन है, तो काफ़ी अच्छी बुक है, इसको लिखा गया है संजय बारू के द्वारा, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। संजय बारू के द्वारा एक और फेमस बुक लिखी गई थी जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में बहुत पूछी गई है। इस पुस्तक का नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इस पुस्तक पे मूवी भी बन चुकी है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पिक्चर पे मतलब बुक पे जो है मूवी भी बन चुकी है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अनुपम खेर जो है इसमें लीड रोल में थे, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो संजय बारू की ये दो पुस्तकें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक पुरानी पुस्तक इनकी है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और इसके बाद दूसरी पुस्तक आपकी है जर्नी ऑफ अ नेशन 5 ईयर्स ऑफ अ इंडियन इकोनॉमी री इमर्ज री इन्वेस्ट री इंगेज, जिसको लिखा है संजय बारू ने। हाल ही में कौन हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा वाला देश का पहला विश्व धरोहर स्थल बन गया है? इंपॉर्टेंट है, आपको उस हमारे देश का धरोहर स्थल का नाम बताना है जो पहला धरोहर स्थल बन गया है जहां पे हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलोरा की गुफाएं। तो आप इसे याद देखिएगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में आपको मिलेंगी, औरंगाबाद महाराष्ट्र में आपको मिलेंगी एलोरा की गुफाएं, तथा ये जो एलोरा की गुफाएं ये विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल हैं, तथा यहाँ पे हाल ही में हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा की शुरुआत की गई है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो एलोरा की गुफाएं हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। वर्तमान में हमारे देश में कितने जो हैं विश्व धरोहर स्थल हैं? तो आप इसे याद देखिएगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारे देश में वर्तमान में 40 हैं। 40 जो है वर्तमान में हमारे देश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। तो 40वां हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है? तो आप याद देखिएगा 40वां जो है हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है धौलावीरा। आप इसे याद देखिएगा, धौलावीरा जो है यह हमारा 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा एलोरा की जो गुफाएं आपको मिलेंगी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह 4 का आयोजन किया गया किन देशों के मध्य? तो भारत और ओमान के मध्य जो है अल नजाह 4 नामक जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओमान के साथ और भारत के साथ दो और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती हैं। एक तो अल नजाह हो गई, एक आपका होता है ईस्टर्न ब्रिज। ईस्टर्न ब्रिज हो गया। इसके बाद ईस्टर्न ब्रिज के अलावा आपका नसीम अल बहार, नसीम अल बहार। तो ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो भारत और ओमान के मध्य होती हैं। नसीम अल बहार हो गई, ईस्टर्न ब्रिज हो गया, और एक आपका यहाँ पे लिखा गया है अल नजाह। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। कौन देश की पहली राज्य सरकार है जिसने हाल ही में ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सेवा की शुरुआत करने वाली देश की पहली राज्य सरकार कौन सी बनी है? तो ऐसा करने वाली देश की पहली राज्य सरकार बनी है केरल। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, केरल। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे केरल वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इस ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सेवा का नाम क्या है? तो केरल सवारी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आपको मिलेगा केरल सवारी। तो इसके बारे में भी आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भूटान में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भूटान में भारत का राजदूत नियुक्त किसे किया गया है? तो सुधाकर दलेला को। आप इसे याद देखिएगा, सुधाकर दलेला को जो है भूटान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। एकदम लेटेस्ट की अपॉइंटमेंट है। इसके बारे में आप याद देखिएगा। और 2024 के ओलंपिक खेल आपको पता होंगे पेरिस में होंगे। तो इसका हाल ही में आधिकारिक जो नारा है वह लॉन्च किया गया है। तो इस नारा का क्या नाम है आपसे पूछा गया है। तो 2024 के लिए जो पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं उनके लिए जो आधिकारिक नारा है इसका नाम है गेम्स वाइड ओपन। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इस नारा का नाम है गेम्स वाइड ओपन। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। वहीं 2028 के आपके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पे होंगे? तो 2028 वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आपके अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स में होंगे, और 2032 वाले ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में आयोजित किए जाएंगे। तो आगामी आयोजन भी आपको पता होने चाहिए। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पेरिस में होंगे, 2028 के लॉस एंजल्स में होंगे, 2032 के ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में आयोजित किए जाएंगे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को जो है प्रेसिडेंट कलर
पुरस्कार मिला है? तो तमिलनाडु की पुलिस को जो है हाल ही में प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार दिया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, तमिलनाडु की पुलिस। तथा तमिलनाडु की जो पुलिस है महिला कमांडो को रिक्रूट करने वाली पहली पुलिस भी बनी थी। महिला कमांडो को रिक्रूट करने वाली पहली पुलिस भी तमिलनाडु की ही पुलिस बनी थी। तो इम्पोर्टेंट है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो पिच ब्लैक अभ्यास 2022 का जो आयोजन है ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमारी भारतीय वायुसेना हिस्सा लेगी। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है कौन गूगल से पर्यावरण अंतर्दृष्टि एक्सप्लोरर डेटा प्रकाशित करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गूगल से पर्यावरण अंतर्दृष्टि एक्सप्लोरर डेटा प्रकाशित करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है औरंगाबाद, महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद। आप याद देखिएगा, महाराष्ट्र का औरंगाबाद। हाल ही में पश्चिम बंगाल में कुल कितने नए जिले बनाए गए हैं? तो टोटल जो है पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाए गए हैं। तो अब कुल जिलों की संख्या पश्चिम बंगाल में कितनी हो गई है? तो पश्चिम बंगाल में अब कुल जिलों की संख्या हो गई है कितनी? तो 30। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, अब टोटल जिले पश्चिम बंगाल में 30 हो गए हैं। कौन सी राज्य सरकार छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र को लॉन्च की है? तो मिशन भूमिपुत्र को लॉन्च किया गया है असम की सरकार के द्वारा। इसके माध्यम से छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो याद रखिएगा, असम की गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। हाल ही में कहाँ के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है? किस एरिया के, किस क्षेत्र के जो है सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है? तो आप याद रखिएगा, अलीबाग महाराष्ट्र, यहीं पे आपको सफ़ेद प्याज मिलेगी। इसका उत्पादन यहीं पे होता है। तो इस सफ़ेद प्याज को हाल ही में जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में इब्राहिम मोहम्मद सोलिह भारत आए थे। तो आपको बताना है कि ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। तो ये जो है मालदीव के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा, मालदीव के ये हैं। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा भारत के द्वारा हाल ही में मालदीव में नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट की भी स्थापना की गई थी। तो आप याद रखिएगा, भारत के द्वारा मालदीव में नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट की स्थापना भी की गई थी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा भारत जो है मालदीव को 24 यूटिलिटी व्हीकल भी दे रहा है। तो ये सारे एडिशनल फैक्ट भी आपको साथ में याद रखने हैं। इसके अलावा हमने जीआई टैग की बात की थी, तो एक लेटेस्ट का जीआई टैग और मिला था मिथिला मखाना को। तो बिहार का जो मिथिला मखाना है, बिहार का मिथिला मखाना, इसको भी जो है हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखिएगा, किसको? तो सत्येंद्र प्रकाश को पीआईबी, हमारा जो पीआईबी है ना, पीआईबी यानी कि प्रेस सूचना ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसका प्रधान महानिदेशक बनाया गया है सत्येंद्र प्रकाश को। तो आप याद रखिएगा। कौन सी कंपनी जो है अफ्रीका से भारत में चीता लाने में मदद करेगी? तो आपको पता होगा जो है चीता का जो है पुनर्विकास किया जाएगा हमारे देश में। तथा ये जो चीता हैं नामीबिया से और दक्षिण अफ्रीका से भारत में लाए जा रहे हैं। तो अफ्रीका से चीता को भारत में लाने में कौन सी कंपनी मदद करेगी? तो हाल ही में भारत ने एक एग्रीमेंट किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है यह मदद करेगी भारत की जो है चीता को इंडिया में लाने में। तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुरेश एन पटेल को। आप याद देखिएगा, सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पुलिस समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान योजना की शुरुआत की गई है? तो हरियाणा की जो राज्य सरकार है, इसके द्वारा मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में श्रीमद राजचंद्र मिशन की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है? तो गुजरात में यह जो है
श्रीमद राजचंद्र मिशन के कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह जो आधारशिला है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई गुजरात में। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन हर्बेरियम डेटाबेस किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो अब तक का भारत का सबसे बड़ा यह ऑनलाइन हर्बेरियम डेटाबेस है जो बोटोनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। तो आप इसे याद देखिएगा, किसके द्वारा? तो बोटोनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसका विकास किया गया है। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम। इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम इसका नाम है, तथा यह एक प्रकार का वेब पोर्टल है। यह क्या है? तो यह एक प्रकार का वेब पोर्टल है जो भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन हर्बेरियम डेटाबेस बन गया है। तो आप इसे याद देखिएगा, किसके द्वारा बनाया गया है? तो बोटोनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। हाल ही में विश्व बैंक ने किसे भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है आइवरी कोस्ट के यह व्यक्ति हैं अगस्टे तानो कौ आमे। कहाँ, यहाँ पे नाम में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा आएगा। क्या हो जाएगा इनका नाम? तो अगस्टे तानो कौ आमे ये जो है आपके आइवरी कोस्ट के व्यक्ति हैं जिनको जो है विश्व बैंक ने भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, अगस्टे तानो कौ आमे ये आइवरी कोस्ट के रहने वाले हैं। इसके अलावा हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे बनाया गया है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो विश्व बैंक का जो मुख्य अर्थशास्त्री है यह बनाया गया है इंदरमीत गिल को। तो ये पहले ही मैंने आपको बता दिया था। केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष तक सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 को चलाने का फैसला किया गया है? तो हाल ही में जो केंद्र सरकार है इसके द्वारा 2025-26 तक, आप याद देखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा 2025-26 तक सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 को चलाने का डिसीजन लिया गया है, फैसला किया गया है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा 2025-26 तक। मध्य प्रदेश में बनने वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की कुल क्षमता कितनी होगी? तो मध्य प्रदेश में यह विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। तो इस सौर ऊर्जा संयंत्र की कुल क्षमता होगी आपकी 600 मेगावाट। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, 600 मेगावाट जो है इसकी कुल क्षमता होगी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। और यह कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो यह जो है ओमकारेश्वर में बनाया जा रहा है। ओमकारेश्वर जो कि नर्मदा नदी किनारे है, यहीं पे जो है आपका बनाया जा रहा है 600 मेगावाट का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और तथा यह जो जगह है आपकी ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पड़ती है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। उद्यम पोर्टल को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, आप याद देखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस उपग्रह को इसरो ने अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने के लिए लॉन्च किया है? तो 7 अगस्त को यह जो उपग्रह है लॉन्च किया गया था। तो आप इसे याद देखिएगा, इस उपग्रह का नाम है आज़ादी सैट। आप इसे याद देखिएगा, आज़ादी सैट जो है इस उपग्रह का नाम है, तथा भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया। आप याद देखिएगा, भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जो इसको लॉन्च किया गया था। तथा यह जो आपका सैटेलाइट है, यह जो उपग्रह है आज़ादी सैट, यह अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा फहराएगा। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, आज़ादी सैट आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो 7 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया SSLV D1 के द्वारा, SSLV D1 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। किस संस्थान ने स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस योजना की शुरुआत की है? तो आप याद देखिएगा, किस संस्थान के द्वारा स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस योजना की शुरुआत की गई है? तो विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा। किस देश ने जो है चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानूरी लॉन्च किया है? चंद्रमा पर पहला जो अंतरिक्ष यान है जिसका नाम दानूरी है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया दक्षिण कोरिया के द्वारा। तो आप इसे याद देखिएगा, दक्षिण कोरिया के द्वारा। और किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था? तो फाल्कन 9 स्पेस एक्स का जो रॉकेट है
फाल्कन 9 इसी के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। तो इसके बारे में आप क्या देखिएगा, यह जो है चंद्रमा पर अपना पहला मिशन किया गया है और दक्षिण कोरिया के द्वारा, और इसका नाम है दानूरी। तो इसके बारे में आप क्या देखिएगा। हाल ही में किस राज्य में जो है 106 साल पुराने स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की विश्व धरोहर वेधशालाओं की सूची में जोड़ा गया है। तो यह जो वेधशाला है आपको मिलेगी लंगट सिंह कॉलेज में। कहाँ पर, तो लंगट सिंह कॉलेज आपको कहाँ पे मिलेगा, तो बिहार मिलेगा। तो बिहार के लंगट सिंह कॉलेज में 106 साल पुराने स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की विश्व धरोहर वेधशालाओं की सूची में जोड़ा गया। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौशालाओं से गायों को आसानी से गोद लेने के लिए पुकन्या कोटि दत्तू योजना की शुरुआत की है। तो गौशालाओं से गायों को आसानी से गोद लेने के लिए जो पुकन्या कोटि दत्तू योजना, इसकी शुरुआत की गई है किसके द्वारा, तो कर्नाटक की सरकार के द्वारा। तो आप यह देखिएगा कर्नाटक। किस राज्य में गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय आपका बनाया जाएगा गुजरात में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको आप। ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो रंजीत रथ को। किसको, तो रंजीत रथ को जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह आपकी अपॉइंटमेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात यहाँ पे हो रही है। और किस राज्य ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना की शुरुआत की है, तो केरल की जो राज्य सरकार है इसने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना की शुरुआत की है। किसे प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो श्वेता सिंह को जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर बढ़े चलो अभियान शुरू किया है, तो संस्कृत मंत्रालय के द्वारा यह किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बढ़े चलो अभियान की शुरुआत संस्कृत मंत्रालय ने की है। तथा जो हमारा संस्कृत मंत्रालय इसके मंत्री कौन है, तो जी किशन रेड्डी हैं। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के द्वारा वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया था। आप इसे याद देखिएगा। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के द्वारा जो है वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का जो आयोजन है यह नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में किस राज्य के गुइंडी नेशनल पार्क में अपनी तरह का पहला शहरी पशु बचाव केंद्र स्थापित किया गया है, तो तमिलनाडु में यह अपनी तरह का पहला शहरी पशु बचाव केंद्र है जो गुइंडी नेशनल पार्क में स्थापित किया गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने पंचामृत योजना की घोषणा की है, जो राज्य में किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करेगी, तो इस योजना को हाल ही में लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, पंचामृत योजना को उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है तथा यह जो योजना है किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करेगी उत्तर प्रदेश सरकार की। अगला प्रश्न है, युद्ध अभ्यास के 18वें संस्करण का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया, तो भारत और अमेरिका के मध्य यह अभ्यास हुआ था। युद्ध अभ्यास कहाँ पर हुआ था, तो उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके अलावा भारत और अमेरिका के मध्य और भी एक्सरसाइज होती हैं, तो जैसे कोप इंडिया हो गया, कोप इंडिया, यह एक्सरसाइज भी आपकी भारत और अमेरिका के मध्य होती है। इसके अलावा वज्र प्रहार हो गया, वज्र प्रहार, यह भी आपकी एक्सरसाइज किसके साथ होती है, तो यह भी आपकी भारत और अमेरिका के मध्य होती है। इसके अलावा युद्ध अभ्यास, तो ये तीन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आप याद देखिएगा जो भारत और अमेरिका के मध्य होती हैं, जो आपसे पूछी जा सकती हैं। कोप इंडिया हो गया, वज्र प्रहार हो गया, युद्ध अभ्यास हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, नागोर्नो काराबाख किसके बीच का विवादित एरिया है, काफ़ी विवाद में यह क्षेत्र था। तो यह आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य का विवादित एरिया है। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी न्यूज़ में यह था। कौन सा देश जो है अक्टूबर 2022 में आतंकवाद विरोधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा, तो भारत करेगा। आप इसे याद रखिएगा, भारत जो है अक्टूबर 2022 में आतंकवाद विरोधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा। और हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत की है, तो इंडिया की उड़ान पहल की जो शुरुआत है
हमारे जो संस्कृत मंत्रालय है उसने किसके साथ मिलकर किया है? तो गूगल के साथ मिलकर किया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, गूगल के साथ मिलकर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक देश से काला आजार को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो 2023 तक। आप याद देखिएगा, काला आजार को 2023 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उत्तराखंड पर्यटन विभाग किस स्थान पर मोदी सर्किट का निर्माण करेगा? तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो है उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा मोदी सर्किट का निर्माण किया जाएगा। हमारे देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो जगदीप धनखड़ को। आप याद देखिएगा, जगदीप धनखड़ जो हैं हमारे देश के 14वें उपराष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में किसी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। तो CSIR की यहाँ पे बात हो रही है। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को। आप याद देखिएगा, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है CSIR की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की। किस नई एयरलाइन ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच जो अपना पहला परिचालन शुरू किया है? तो अकाशा एयरलाइन जो है इसने जो है अपना पहला परिचालन शुरू किया है मुंबई और अहमदाबाद के बीच। तो यह एकदम लेटेस्ट की एयरलाइन है जो शुरू की गई है, आकाशा एयरलाइन। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा इसने जो अपना पहला परिचालन है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में शुरू किया है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्रेकिंग डॉन किस देश की सेना के द्वारा शुरू किया गया था? तो इस ऑपरेशन ब्रेकिंग डॉन के माध्यम से इजराइल की जो सेना है इसने जो है गाजा में इस्लामिक जिहाद के वरिष्ठ कमांडर को मार गिराया था। तो आप इसे याद देखिएगा, यानी कि इजरायली सेना के द्वारा इस ऑपरेशन को शुरू किया गया जिसका नाम था ऑपरेशन ब्रेकिंग डॉन। किस राज्य सरकार के द्वारा अरुणोदय योजना का कार्यान्वयन किया जाता है? तो असम की सरकार के द्वारा अरुणोदय योजना का कार्यान्वयन किया जाता है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो विश्वनाथन आनंद को जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो आप याद देखिएगा, इसको हम बोलते हैं फीडे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ को हम फीडे बोलते हैं। यह शतरंज की सबसे सर्वोच्च संस्था फीडे होती है। तो इसका उपाध्यक्ष चुना गया है विश्वनाथन आनंद को। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था? तो चौथा स्थान था। जो आपकी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे इसमें पदक तालिका में भारत जो है चौथे स्थान पे था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम में भारत का स्थान चौथे पे था। पहले पे था आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे था आपका इंग्लैंड, तीसरे पे था आपका कनाडा और इंडिया का स्थान था चौथा कॉमनवेल्थ गेम में। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो गुजरात में। आप याद देखिएगा, गुजरात में जो है डिफेंस एक्सपो 2022 का जो 12वां संस्करण है वह आयोजित किया जाएगा। तो आप इसे याद देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा भारत इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी गई थी? तो चंदौली, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। आप याद देखिएगा। और डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में है? यह खबरों में था हवाई अड्डा। तो डोनी पोलो हवाई अड्डा आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। कोना सीमा जिला का नाम जो है हाल ही में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। तो यह किस राज्य में स्थित है जिला? तो आंध्र प्रदेश में यह जिला आपको मिलेगा कोना सीमा जिला, जिसका नाम हाल ही में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और भारत किस देश को 18 हल्के लड़ाकू विमान तेजस बेचेगा? तो मलेशिया को जो है भारत 18 जो हमारे हल्के लड़ाकू विमान जिनको हम तेजस के नाम से बोलते हैं यह बेचेगा। तथा तेजस का जो निर्माण है किसके द्वारा किया गया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस का निर्माण किया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 45वां जो आपका शतरंज ओलंपियाड 2024 होगा इसका आयोजन किया जाएगा हंगरी में। तो आप इसे याद देखिएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल देश चेक्स यानी कि फीडे के द्वारा इसका आयोजन किया था। फीडे जो है शतरंज की सबसे सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इसी के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तथा 2022 का जो आपका हुआ था शतरंज ओलंपियाड 2022 वाला, यह
चेन्नई में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तथा 2024 का आपका हंगरी में होगा। ऊर्जा संशोधन विधेयक 2022 हाल ही में लोकसभा में पारित किया गया है। तो सबसे पहले यह जो है किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह जो कानून है ऊर्जा संशोधन वाला, यह 2001 का है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, यह 2001 का कानून है तथा इसमें संशोधन करने के लिए हाल ही में संशोधन विधेयक पेश किया गया था 2022 का। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, तो यह 2001 का कानून है। गुस्ताओ पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये जो है आपके कोलंबिया के राष्ट्रपति बने हैं, गुस्ताओ पेट्रो। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा, कोलंबिया के। कौन सा राज्य अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करेगा? तो कौन सा राज्य अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करेगा? तो उत्तराखंड। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, उत्तराखंड। हाल ही में आसियान की 55वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आसियान के जो मेंबर हैं, जो आपके आसियान के सदस्य देश हैं, इनके द्वारा जो आसियान की 55वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो आपको बताना है कि आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका सचिवालय कहाँ पर है? तो आसियान का सचिवालय आपको मिलेगा इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्या आप बता सकते हैं कि आसियान की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक से संबंधित समिति कौन सी है? तो यह समिति काफ़ी खबरों में थी, इसी कारण से यह प्रश्न सम्मिलित किया गया है। तो भारत सरकार के द्वारा व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक से संबंधित जो समिति थी, इसका नाम था जस्टिस BN श्रीकृष्ण समिति। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, जस्टिस BN श्रीकृष्ण समिति का संबंध किससे है? तो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक से है। हाल ही में ईरान देश के खय्याम नामक उपग्रह को किस देश के रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ईरान देश का जो खय्याम नामक उपग्रह है, इसको रूसी रॉकेट सोयूज से लॉन्च किया गया था। आप इसे याद देखिएगा, रूसी रॉकेट सोयूज से। हाल ही में दिल्ली के पहले बहुउद्देशीय बांस थीम वाले पार्क बनसेरा की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? तो दिल्ली का जो पहला बहुउद्देशीय बांस थीम वाला पार्क है, जिसका नाम बनसेरा है, इसकी जो आधारशिला है रखी गई विनय कुमार सक्सेना के द्वारा। तो आप इसे याद देखिएगा, विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना हैं कौन? तो ये जो हैं उपराज्यपाल हैं, कहाँ के? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं आपके दिल्ली के। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NCR को लागू करने और एक राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना करने की बात कही है? तो मणिपुर की जो राज्य सरकार है, इसने हाल ही में घोषणा की है कि इसके द्वारा, मणिपुर की सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू किया जाएगा और एक राज्य जनसंख्या आयोग का गठन किया जाएगा और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो बाहर से आकर मणिपुर में बसे हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राशन कार्ड में नाम दर्ज कराने के लिए किस नए राशन कार्ड सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया है? तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है राशन मित्र। जेम्स मार्पे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, PM बने हैं? तो पापुआ न्यू गिनी के बने हैं। हाल ही में चेन्नई में आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड में पुरुषों की श्रेणी में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता? तो पुरुषों की श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था उज्बेकिस्तान ने, और महिलाओं की श्रेणी में जो है यूक्रेन ने स्वर्ण पदक जीता था। तो महिलाओं में जो है यूक्रेन ने जीता स्वर्ण पदक और पुरुषों में उज्बेकिस्तान ने जीता। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा 44वां जो शतरंज ओलंपियाड 2022 था, इसका आयोजन किया गया था आपका चेन्नई में, और 2024 वाला आपका हंगरी में होगा। हाल ही में योगी आदित्यनाथ के द्वारा किस रेडियो चैनल को लॉन्च किया गया था? तो रेडियो जय घोष को लॉन्च किया गया था योगी आदित्यनाथ के द्वारा। कब यह लॉन्च किया गया था? तो काकोरी ट्रेन एक्शन डे जो मनाया गया 9 अगस्त को, तो इसी दिन जो है रेडियो जय घोष को लॉन्च किया गया था योगी आदित्यनाथ के द्वारा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 खबरों में था। तो आपको बताना कि यह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो जैव विविधता अधिनियम आपका पारित किया गया था 2002 में। तो मूलतः यह जो जैव विविधता अधिनियम है 2002 में पारित किया गया था, परंतु हाल ही में इसमें संशोधन के लिए भी एक विधेयक पेश किया गया था 2021 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो संशोधन विधेयक है यह 2021 का है, तो आप इसे याद रखिएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2021-22 को किस वर्ष तक लागू किया जाएगा? तो यह योजना आपकी 2025-26 तक चलेगी, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किन देशों को ICC की सदस्यता मिली है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की जो सदस्यता है किसको मिली है?
तो यह मिली है कंबोडिया को, उज्बेकिस्तान को और कोटे डी आइवरी को, जिसको हम आइवरी कोस्ट के नाम से जानते हैं। इन 3 देशों को जो है आईसीसी की सदस्यता मिली है। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पर? तो आईसीसी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, संयुक्त अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश 2026 शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी करेगा? तो उज्बेकिस्तान जो है 2026 की करेगा, 2024 की मेजबानी करेगा हंगरी और 2022 की गई है चेन्नई के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को कितने प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा है? तो ऊर्जा मिश्रण में जो है प्राकृतिक गैस की जो हिस्सेदारी वो 15% तक कर दी जाएगी वर्ष 2030 तक। तो इसके बारे में आप देखिएगा 15% तक। और किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के लंदन स्थित घर को इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी द्वारा एक स्मारक ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा? तो ये स्वतंत्रता सेनानी हैं हमारे दादा भाई नौरोजी। इनका लंदन में जो घर है उसको इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी के द्वारा एक स्मारक ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। और किस देश ने शशि थरूर को सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर पुरस्कार देने की घोषणा करी है? तो यह पुरस्कार देगी आपकी कहाँ की सरकार? तो फ्रांस की सरकार। किसको देगी? तो शशि थरूर को देगी। तथा ये लोकसभा सांसद हैं तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर। हाल ही में स्पार्क नामक एक डिजिटल अंतरिक्ष संग्रहालय किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो स्पार्क नामक एक डिजिटल अंतरिक्ष संग्रहालय को शुरू किया गया इसरो के द्वारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसरो ने जो है स्पार्क नाम से एक डिजिटल अंतरिक्ष संग्रहालय की शुरुआत की है। तो इसरो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और स्माइल 75 नामक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया, जिसके मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार। हाल ही में भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा रविंद्र नाट्य मंदिर में भारत रंग महोत्सव के 22वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? तो मुंबई में किया गया था। इंपॉर्टेंट है। आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 के तहत कोई भी रिकॉर्ड जो है कितने वर्षों तक संग्रहित किया जा सकता है? तो 75 वर्षों तक। कितने? तो 75 वर्षों तक कोई भी रिकॉर्ड जो है अब संग्रहित किया जा सकता है। तो इसके बारे में आप देखिएगा, एक नया अधिनियम लाया गया 2022 का, जिसके तहत 75 वर्षों तक जो है कोई भी रिकॉर्ड संग्रहित किया जा सकता है। हाल ही में किसने पशुओं को लंपी स्किन डिजीज से बचाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवैकिंड को लॉन्च किया है? तो लंपी प्रोवैकिंड को लॉन्च किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने भारत में नवीनतम नेचर इंडेक्स 2022 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो हैदराबाद विश्वविद्यालय ने नवीनतम नेचर इंडेक्स 2022 के रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और भारत के पहले खारे पानी के लालटेन का आपको नाम बताना है जो एलईडी लैंप को बिजली देने के लिए समुद्री जल का उपयोग करता है। तो इंपॉर्टेंट है, इस लालटेन का नाम है रोशनी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा अरहर दाल की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम को लागू किया गया। तो आपको बताना है कि यह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। कोरोना के समय में भी यह अधिनियम काफ़ी न्यूज में था। तो यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, कोरोना के समय में भी इस अधिनियम को लागू कर दिया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति शुरू की गई है? तो मलेशिया और भारत के मध्य एक द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति का हाल ही में आयोजन किया गया। तो आप इसे याद रखिएगा, भारत और मलेशिया के मध्य। मलेशिया के साथ भारत एक और एक्सरसाइज करता है जिसका नाम है हरीमो शक्ति। तो हरीमो शक्ति जो एक्सरसाइज है यह भारत और अमेरिका के मध्य की जाती है। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पहला खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। यह अपनी तरह का पहला खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 है, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो सुपर इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। हाल ही में अटल पेंशन योजना काफ़ी न्यूज में थी, काफ़ी खबरों में थी। तो आपको बताना है कि यह योजना किस वर्ष में लॉन्च की गई थी। तो यह योजना आपकी 2015 में लॉन्च की गई थी। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र ने
पंजाब के किस जिले में अपना व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है? तो पंजाब के संगरूर जिले में एशिया का जो सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र है उसने अपना व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है। तो पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में, संगरूर जिले में। हाल ही में नामग्या सी खम्पा को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये जो है ना नामग्या सी खम्पा, इनको जो है केन्या में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो केन्या में। अगला प्रश्न है पदांग, जिसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है, यह किस देश में स्थित है? तो पदांग जो है आपका सिंगापुर में स्थित है। यह न्यूज में क्यों है? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने यहीं से दिल्ली चलो का नारा दिया था तथा हाल ही में इसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, सिंगापुर में यह स्थित है। और स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया कितने पुलिसकर्मियों को? तो 1082। तो आप इसे याद रखिएगा, 1082। हाल ही में विलियम समोई अराप रूतो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो केन्या के ये राष्ट्रपति बने हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, विलियम समोई अराप रूतो। भारत ने किस देश को डोर्नियर 228 विमान उपहार में दिया है? तो श्रीलंका को दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किस देश ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए अपनी पहली कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत किया? तो यूके ने किया है। हाल ही में चिनाब रेलवे पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया। तो आपको बताना है कि यह जम्मू कश्मीर के किस जिले में है? चिनाब रेलवे पुल तो आपको मिलेगा रियासी में। इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के रियासी में आपको यह मिलेगा। और गृह मंत्रालय ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विलेज डिफेंस गार्ड योजना 2022 को मंजूरी दी है? तो जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस गार्ड योजना का निर्माण किया जाएगा। तब इसे याद देखिएगा, जम्मू कश्मीर में। उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 का जो दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022, आप याद देखिएगा, उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 का जो दूसरा संस्करण है यह आयोजित किया जाएगा मेघालय में। तो आपको याद रखना है, मेघालय में। और पहली बार यह मणिपुर में आयोजित किया गया था, यानी कि पहली बार मणिपुर में, और दूसरा इसका जो संस्करण है मेघालय में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो आप याद देखिएगा, राजस्थान के द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी। तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और लागू करने की बात कही गई है, तो आप इसे याद देखिएगा। तो इसकी शुरुआत कौन करेगा? राजस्थान की सरकार। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बाथुकम्मा साड़ी योजना काफ़ी खबरों में थी। तो आपको बताना है कि यह जो योजना है किस राज्य के द्वारा क्रियान्वित की जाती है? तो बाथुकम्मा साड़ी योजना, इसको क्रियान्वित किया जाता है तेलंगाना की सरकार के द्वारा। डूरंड कप 2022 का 131वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो कहाँ कहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है 2022 में? तो पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर में। तथा यह जो डूरंड कप है फुटबॉल से संबंधित है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण आयोजित किया जाएगा कहाँ पर? तो कोलकाता में इसका आयोजन किया जाएगा। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का जो 23वां संस्करण है 2023 में, इसका आयोजन किया जाएगा कोलकाता में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, कोलकाता में 2023 में इसका 23वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस तरह से जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते थे अगस्त के महीने के पार्ट 1 के, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। इसका पार्ट 2 हम जल्दी लाएंगे। पार्ट 2 के साथ यह जो आपकी करंट अफेयर्स की सीरीज है अगस्त वाली, वह समाप्त हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।